मैं अभी अपने मायके में ही हूँ और ये ज्योति की शादी के बाद पहली पूजा रखवाई है मम्मी पापा ने। आज सत्यनारायण की कथा है और इस कथा में ऋषभ जी भी आए हुए हैं। ये मम्मी ने इसलिए ये पापा ने इसलिए ही कथा रखवाई है क्योंकि इस कथा में जोड़े से बैठते हैं शादी के बाद। ज्योति और ऋषभ बैठे हुए हैं और ऋषभ की फैमिली मेम्बर भी आए हुए हैं साथ में। मम्मी पापा मेरे भाई सभी बैठे हुए हैं और ये हमारे पंडित जी हैं। ये परमानेंट पंडित जी हैं हमारी घर की कोई भी पूजा या कोई भी फंक्शन वगैरह जो भी होता है हमारे यही पंडित जी आते हैं। और भाई के पापा भी आए हुए हैं, वो अभी दूसरी मंजिल पर हैं, अभी बैठे हुए हैं। अभी पूजा स्टार्ट हो रही है और पंडित जी सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। इसी बीच में गौ माता आ गई है दरवाजे पर और दीपक उसको रोटी खिला के अंदर वापस आया है और पंडित जी कथा कह रहे हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं। ये ज्योति कुछ बोल रही है और कथा शुरू हो गई है। कथा के बाद पंडित जी हवन कराएंगे और ये देखो ऋषभ और ज्योति बैठे हुए हैं। इनकी जोड़ी एकदम कितनी सुंदर लग रही है। और आज घर में पूजा है। ये भाई हैं और सभी ने अपने सर पे रुमाल रखा हुआ है क्योंकि पूजा में हमेशा जब भी बैठते हैं सर पर रुमाल बांध कर ही बैठना चाहिए। और ऋषभ को पंडित जी ने रुमाल बंधवा रखा है सर पे। सुशील भाई ने भी बांध रखा है और अभी पंडित जी ने कुछ बोला है, कुछ सामान कम रह गया था, दीपक उसे लेने के लिए गया है अंदर। ये हॉल में पूजा हो रही है, सभी बैठे हुए हैं और पंडित जी ने हवन स्टार्ट कर दिया है। सत्यनारायण की कथा के बाद पंडित जी हवन कर रहे हैं। ये हमारे बहुत ही अच्छे पंडित जी हैं, बिल्कुल एकदम फैमिली मेंबर की तरह है। और इसी बीच में अनाया अंदर से निकल कर आई है। पारुल आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, आज उसकी तबीयत खराब है, उसको फीवर है, इसलिए वो नहीं बैठी पूजा में। और ये दीपक अंदर से धूप बत्ती ले आया है, धूप बत्ती नहीं थी यहाँ पर। और हवन स्टार्ट हो गया है। पंडित जी ने सबको सामग्री दे दी है हवन में डालने के लिए और सभी को समझाया है पंडित जी ने कि सामग्री किस तरह से डालनी है हवन में। और ये हवन स्टार्ट हो गया है। पंडित जी आहुति डलवानी चालू कर दिए पंडित जी ने। पंडित जी बहुत ही अच्छा हवन करते हैं। और ज्योति की शादी के बाद ये पहली पूजा है घर में, सत्यनारायण की कथा। और सभी घर के मेंबर बैठे हुए हैं। हवन स्टार्ट हो गया है और इस बीच में पंडित जी ने गोला तैयार कर रखा है। हवन होने के बाद पंडित जी हवन में गोला रखवाते हैं और पंडित जी ने गोला तैयार करके रख लिया है। ये ज्योति का देवर सुशील से कुछ बोल रहे हैं। इनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इनको चोट वगैरह लग गई थी, इसलिए चेयर पे बैठे हुए हैं। और सभी हवन में आहुति डाल रहे हैं। ये देखो बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हो रही है। और आज हवन और पूजा के बाद ऋषभ ज्योति को लेकर जाएंगे, वो ज्योति को लेने के लिए भी आए थे। इसी बीच में पापा ने पूजा रखवा दी और मैं और माही के पापा भी इसी बीच में आ गए हैं हवन में आहुति डालने। और पंडित जी ने मूली बांधी है माही को और माही के पापा को, मुझे भी, बच्चों को भी। मैं और माही के पापा आहुति डाल रहे हैं हवन में। और इसी बीच में पंडित जी ने तिलक किया है माही के पापा को और मेरे से बोले बेटा आप खुद तिलक करो, तो मैंने अपना तिलक खुद किया है।
माही और केशव का तिलक भी मैंने खुद किया है। ये लो भाई। और हवन होने के बाद पंडित जी ने सबको बोला खड़े हो जाओ, आरती स्टार्ट हो गई है सत्यनारायण भगवान जी की, और सभी लोग आरती कर रहे हैं। मैं माई के पापा से कुछ पैसे मांग रही हूँ आरती में चढ़ाने के लिए, और वो मुझे पैसे दे रहे हैं। ये मम्मी पापा आरती कर रहे हैं। ये देखो सभी लोग खड़े हुए हैं और बारी बारी से सभी आरती करेंगे। और घर में हवन से धुआं ही धुआं हो गया है बिल्कुल धुंधलापन सा हो गया। और इसी बीच में हमारा नंबर आ गया है। मैंने और माई के पापा और माई हम आरती कर रहे हैं साथ में खड़े होकर। हम खड़े हुए हैं और सभी लोग आरती में पैसे चढ़ा रहे हैं। अब ये थाली मैंने पंडित जी को दे दी है। पंडित जी ने मम्मी पापा को दी है थाली। अब मम्मी पापा आरती कर रहे हैं दोबारा से। देखो सभी ने बारी बारी आरती की है भगवान जी की। और ये मम्मी पापा भोग लगा रहे हैं भगवान जी का। पंडित जी ने बोला कि भोग लगाओ, पापा मम्मी ने भोग लगाया, फिर आरती स्टार्ट कर दिए। और सभी खड़े हुए हैं, सभी आरती करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से लीन है सभी भक्ति में। और इसी बीच अनाया और वामिका आ गई हैं। पापा ने उनको दोनों को पैसे दिए और बेटा आरती में चढ़ा दो पैसे। ये लो पापा पैसे दे रहे हैं अनाया को भी। पहले अनाया ने आरती में पैसे चढ़ाए और फिर वामिका ने चढ़ाए हैं। ये हमारे घर के सबसे मस्त बच्चे हैं। ये देखो ये मेरी दोनों भतीजी हैं। और पूजा में सभी खड़े हैं, बच्चे भी और बड़े भी सभी आ गए हैं। और पूजा समाप्त हो गई है और फिर हमने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। सभी लोग बैठ चुके हैं आकर दूसरी मंजिल पर, और मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता लगाकर सभी नाश्ता कर रहे हैं। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। साथ में बैठकर नाश्ता करने का मज़ा ही अलग है। पूजा के बाद सभी ने नाश्ता किया। धन्यवाद। अगले ब्लॉग में मिलेंगे।